कौन लला तो मार गरीबी के नाम बता दे कौन लला तो मार और मूसिया भागिन के बेटा ने किन को कहा बिगाड़ बेटा अरे 9 महीना मैंने पेट में धर के खूब मुसीबत उठाई अरे मार मार के खून निकालो बनियो कौन कसाई रे मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़े मैं वो भागिन मैया हूँ जो आज पानी रखना भूल गई तेरे पैदा में। अगर मैं पानी रख देती मेरे लाल तो आज तेरे बदन का जो खून है वो दुष्ट नहीं निकाल पाते मेरे लाल। और पेट पकड़ के आज जो मैया गैया सीधा गलाई और दोनों हाथन पेट पकड़ लो छाती से लगाई तेरो जइयो सत्यानाश तेरो है जा सत्यानाश तू मेरे पे मारो है तेरो जइयो सत्यानाश लला मेरे पे मारो है तेरो जइयो सत्यानाश मनु कसी नीत बनाई है मनु कसी नीत बनाई है तेरो जइयो सत्यानाश भैया आ मेरे कलेजे के टुकड़े बैठ मेरी गोदी में और मैया ने ठंडा पानी एक गिलास लिया है और अपने पुत्र को पिला दिया और छाती से लगा के कहा कि बेटा आज के बाद तू पढ़ने तो जाना लेकिन सबसे पहले मैं तेरे लिए पानी तेरे थैला में रखूंगी ये माँ ने कहा। और बेटा खड़ा होकर बोला कि मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ आज 5 साल का भी माँ तेरे चरणों की सौगंध खाता है क्या कि मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा पढ़ूंगा लिखूंगा बड़ा आदमी बनूंगा और मैया सबसे पहले लड़ाई अगर इस देश में मैं लड़ूंगा तो अपने गरीब सोचे समाज की पानी की लड़ाई लड़ूंगा जिससे मेरा कोई भी भाई पानी से प्यासा नहीं मर सके। बाबा साहब ने ये सौगंध निकाली और धीरे धीरे समय निकलता गया। आज बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करते हुए चले जाते हैं। देश में पढ़ाई की विदेशों में पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद बहुत पढ़ लिख गए डिग्री हासिल की तो इधर महाराज खिलाफ लड़ते रहिए। हर एक विघ्न में हर एक धारा में हमारी लड़ाई एक होना चाहिए। और याद रखना इधर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बचपन में कसम खाई कि मैं पहली लड़ाई पानी की लड़ूंगा और धीरे धीरे वो बचपन निकल गया कष्टों का सामना करते हुए। और इधर महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जी इनके सामने बहुत बड़ा अपमान हुआ। इनका जब राज तिलक होता है तो बाण भट्ट नाम के ब्राह्मण ने इनका तिलक दाहिने बाएं पैर के अंगूठे से किया था। सीधे पैर के अंगूठे से नहीं उल्टे पैर के अंगूठे से इनका तिलक किया। तब इनको समझ में आया महाराज को कि जब मैं राजा होने के बाद भी और मेरा इतना अपमान हो रहा है मनवादी व्यवस्था में तो जो सामान्य लोग हैं उनके साथ कैसा अमानवीयता का व्यवहार किया जाता होगा। तब महाराज सयाजी राव गायकवाड़ एक हीरा की तलाश में दिनों और रात मनन चिंतन करने लगे कि कोई मुझे इस देश के अंदर ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा सपूत सेल चाहिए, ऐसा नौजवान चाहिए जो मेरे के बाद इस मिशन और मूवमेंट को चलाएगा और हमारे गरीब समाज के भाइयों को हक और अधिकार की लड़ाई लड़के उनको समानता दे के जाएगा। इस सयाजी राव गायकवाड़ तलाश में है। तो यहाँ से सुनिए कि झांकी का प्रोग्राम प्रारंभ होता है। जोरदार ताली बजा दी इन कलाकारों के लिए। ये छोटे मोटे कलाकार नहीं है। मैंने कल भी कहा सुबह भी कहा आज कह रहा हूँ कि ये वो कलाकार है जो बहुत पहले अपनी प्रस्तुति दूरदर्शन केंद्र पर टीवी पर दे चुके हैं।
महामंत्री जी महाराज। आइए और ये पैसे ले जाइए, पोस्ट ऑफिस में डाल करके आइए और रसीद मुझे वापस दीजिए। एक कुर्सी और दे दीजिए ऊपर, एक खाली कुर्सी दे दो। महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये पैसे हर महीने किसके लिए डालते हो। पहले ये पैसे डाल के आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये पैसे मैं कहाँ भेजता हूँ। अवनीश कुमार गौतम जी 50 रुपए का सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पैसा जा रहा है ना, ये हमारे मसीहा की पढ़ाई के लिए जा रहा है। और अवनीश कुमार गौतम ने भी सही समय पे जो पैसा भेजा है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई में जाएगा। जोरदार तालियां लगा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज दीजिए रसीद। लाइए। महाराज अब मुझे बताइए आप, क्या ये पैसा किस कार्य में जा रहा है, ये आप पूछ रहे हैं? हाँ। हे महामंत्री, ये पैसा बहुत शुभ कार्य में जा रहा है। ऐसा कौन सा शुभ कार्य है महाराज, हमें पता तो चलना चाहिए। क्या आप इस चीज को जानना चाहते हैं कि ये पैसा किस शुभ कार्य में जा रहा है? जी महाराज। ये शुभ कार्य है, मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अमेरिका में भेज रहा हूँ। अच्छा, इसलिए महाराज वहाँ किस लिए डालते हो, किस लिए भेजते हो? ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस लिए भेजता हूँ मैं पैसा। हाँ महाराज, बहुत जरूरी भी है। मैं वहाँ एक होनहार बालक को शिक्षा ग्रहण के लिए भेजा है न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैं वहाँ 25 रुपए प्रति माह तक उसकी फीस के लिए भेजता हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है महाराज, क्या नाम है उसका? क्या उसका आप नाम भी जानना चाहते हैं? हाँ महाराज। नाम तो उसका अम्बेडकर है। अच्छा, क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ। बोलिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ महाराज, मैं तो पूछ रहा था आपसे। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाराज, डालते रहो पैसे, पढ़ना बहुत जरूरी भी है। हमारे राज्य का बालक है। हाँ। और पढ़ेगा लिखेगा, अपने राज्य का नाम रोशन होगा। जी महाराज। मोटे पाड़े। हाँ महाराज। मैं समझ गया। क्या समझ गए महाराज साहब? महाराज क्या समझ गए? मैंने जैसे ही नाम अम्बेडकर का लिया, वैसे ही तुम्हारे जमीन पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे राज्य का कार्य भली भांति होना चाहिए। ठीक महाराज। और मैं अपने महलों की ओर जाता हूँ। सारे कर्मचारियों को बुलाइए और काम पर लगा दीजिए। ठीक महाराज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बाबा साहब की पढ़ाई के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में यूनार्क में सयाजी राव गायकवाड़ जी पैसा भेज रहे थे, लेकिन मोटे पाने के पेट में दर्द शुरू हो गया। इधर बाबा साहब की पढ़ाई के लिए और सहयोग आया है। अरे जिस महामानव ने हमारी तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए, सारी नौकरियां छोड़ दी, अपना पूरा धन दौलत लुटा दिया, उस महान मानव की पढ़ाई के लिए आज परम सम्मान्य हमारे संजय भारती जी 100 रुपए का सहयोग बाबा साहब की पढ़ाई में भेज रहे। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुबे जी, चौबे जी। हाँ कहो मोटे पाड़े, क्या बात है, सुनाइए। तुम्हें पता है? अरे हमें क्या पता है, तुम बताओ तो वही तो पता पड़िए। अरे महाराज ने। लेकिन पांडे जी ये बताइए, आज आपका चेहरा कैसा कुंबलिया रहा है, बात क्या है? अरे भैया,
तुम्हें पता है कुछ? हमें नहीं पता। महाराज ने एक शूद्र बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा है ये बात? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें कोई भूल तो नहीं होगी सुनने में पाणी जी? नहीं नहीं, बिल्कुल भूल नहीं हुई मुझसे। घोर अनर्थ। महाराज को शर्म नहीं आई, वेद के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। वेद पुराणों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। महाराज नरक में जाएंगे। बिल्कुल अब जाएंगे। क्या होने चाहिए जी तो बताइए। अगर अंबेडकर पढ़ गया मोटे पाणी जी तो फिर हम लोगों को कौन पूछेगा? वो पूरी तो गड़बड़ी धरी। गड़बड़ गड़बड़। हाँ, कुछ सोचो, तुम तो अकल की पुतरिया हो। हाँ, वो तो सही बात है। अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो जमान लो बर्बादी है हम और तुम्हारी। ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं। हाँ। आप चिंता मत करो। हाँ तो जल्दी बैठ। कितना तो भरोसा है मोटे पाणी जी? हाँ, लगा दिमाग। इसीलिए लोग मुझे अकल की पुतरिया कहते हैं। हाँ कहते हैं जल्दी करो। जल्दी करो पर। ठीक है जी, बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए। चांडालों ने बुद्धि लगाई, अपनी अपनी अकल घुमाई। भूतल शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हो राजा से ये षड्यंत्रकारी कैसे रहेंगे वचन उचारे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखो मोटे पाड़े। हेलो हाँ भैया। हेलो। क्या महाराज ने शूद्र का बालक पढ़ाई के लिए पैसा महाराज पूरा दे रहे हैं। पूरा दे रहे हैं, पूरा। अब ये बताइए, खजाना खाली हो जाएगा फिर अपन तुम्हारा क्या होगा? और दूसरी बात ये चौबे जी, हाँ। अगर शूद्र का बच्चा पड़ गया तो अपनी तो सारी पोल खुल जाएगी। वो सारी बर्बादी हो जाएगी। आप चिंता मत करो। हाँ तो जाओ जल्दी पहुंचो। लगाओ दिमाग पाणी जी, लगाओ। मैं अम्बेडकर को पढ़ाई को खत्म करवा दूंगा। और नीचे समझ ले तुम्हारी ढोंड पचकाई दी जाए बना। हाँ। अगर काम नहीं हुआ ये, जाइए जल्दी। जय जयकार। आबाद रहो महामंत्री जी, आबाद रहो। कहिए मंत्रीवर कैसे यादा हुआ? मैं मत जाऊं, क्या करूं? मुझे तो फांसी लगाना पड़ेगी। मैं मत तो। क्या हो गया? महाराज कछुदा हूँ। क्यों? मैं मरो, क्या करूं? महाराज 12 घंटा की जगह 30 घंटा ड्यूटी करना पड़ रही है। ये तुम्हारा काम है, पैसे लेते हो, नौकरी तो करना ही पड़ेगी आपको। महाराज 30 घंटा के पैसा ना लेता मैं। मुझे फांसी लगानी पड़ेगी महाराज। लगा लो, लगा लें। लगा लीजिए पैसे। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आपको कुछ मिल जाओ। ये तो कहना क्या है वो बताइए। महाराज एक बात है। क्या बात है? एक अपनी जगह खाली पड़ी है, जगह प्लॉट खाली पड़ा है? प्लॉट खाली नहीं है? नौकरी की कुर्सी खाली पड़ी है। अच्छा, एक वैकेंसी है। हाँ, तो बिना कहूँ आदमी मिलना मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा। उसकी जगह मुझे ड्यूटी करनी पड़ रही है। मैं क्या करूँगा? अच्छा, हाँ, कौन सी नौकरी है? कौन सा ब्लैंक है? क्या है वो? कमांडेंट की कुर्सी खाली पड़ी है महाराज। डिप्टी अकाउंटेंट की? हाँ, डिप्टी अकाउंटेंट की। क्या कहते हो? कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। हाँ महाराज।
करंट छोड़ गया, करंट। सेना नायक के। हाँ हाँ महाराज, सेना नायक की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ कोई बालक को ढूंढिए। महाराज, मैंने तो दिन रात ढूंढ लिया, मुझे कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ तो फिर क्या किया जाए? आप तो मेरे सलाहकार हैं, बताइए। महाराज, एक उपाय है मेरे पास। एक उपाय है आपके पास? हाँ, कौन सा उपाय है भाई? एक अपने राज्य में बच्चा है। एक बालक है अपने राज्य में? हाँ अपने राज्य में एक बालक होना है? अच्छा। और महाराज, हाँ, तुम मैं बुलाएंगे नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, उसको तुम बुलाएंगे नहीं। मैं उस बालक को बुलाऊंगा नहीं? नहीं बुलाएंगे। अच्छा, अगर बुला भी लिया तो वह बालक आएगा नहीं। मोटे पाड़े, हमारा मैं यहाँ का राजा, मैं जिसको चाहूंगा वो आएगा। महाराज नहीं आओ, आप बुलाएंगे तो कोई नहीं आओ, और अगर आओ जाओ तो तुम बुलाया रहेगा। कभी कहते हो आएगा नहीं, आएगा तो बुलाओगे नहीं, बुलाओगे तो वो आएगा नहीं। आप बुलाओगे नहीं, वैसे तो आप बुलाओगे नहीं उसको, अगर बुला भी लिया तो खुद नहीं आएगा। बताइए वो कौन सा बालक है? महाराज, आपको नहीं पता? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, बैठ जाओ आप। बोलिए। अपने राज्य में एक भीमराव अंबेडकर का नाम का बच्चा है। ये मोटे पाड़े, महाराज महाराज महाराज, मैंने जिस बालक को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने भेजा है, उसको मैं नहीं बुलाऊंगा। जिस पौधे को मैंने लगाया है उस पौधे को मैं हरगिज नहीं काटूंगा। हाँ महाराज। मैं पढ़ाई की मना नहीं कर रहा। फिर क्या बोलते हैं आप? मैं तो 2 महीने की बात है महाराज, 2 महीना के लिए नौकरी लगा लो और पढ़ाई चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 महीने के लिए बुलाया 2 जाए, महीने के लिए महाराज। उसके बाद पुणे भेज दिया जाएगा। हाँ मैं बुला तो लूंगा, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ दुबे तिबे चौबे छक्के जितने कर्मचारी 350 कर्मचारी है हमारे यहाँ, हाँ महाराज, वो सब आप में से आते हैं। मनोव्यवस्था के लोग हो आप लोग। मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर की तुम पढ़ाई बर्बाद करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मुझे दोष मत लगाओ। ऐसो महाराज कभोनी हुए जहाँ से तुम निष्फिक्र रहो, आराम से बुला लो, कोई चिंता नहीं है। 2 महीने हल्का की बात वापस है। चले जाओ। अच्छा, महाराज की बातें पढ़ाई और पढ़ते हैं बिन की। लेकिन मैं बुला लूंगा। हाँ, काम तुम्हारा ये होगा, कौन सा? अम्बेडकर जिस रास्ते से आएगा वो रास्ते दुल्हन की तरह तुमको सजाना होगा। हमारा सजा दूंगा। जाइए मोटे पानी मेरे पास आइए, सारे कर्मचारियों को गली सजाने में लगा दो। ठीक महाराज। आइए। क्या भैया ने बताया आपका? बहुत मोटे फाड़े बन गई जुबान। बन गई। हाँ, अब चिंता न करो, तुम्हें घी ककरिया खवाएं और अम्बेडकर की पढ़ाई को बर्बाद करना ही है। बर्बाद है गई। हाँ, तो बनेगा बैठो वसूला में। लेकिन ठीक है, चिंता न करो। काजूआ लगाया है, कौन सी नौकरी पे कर रहे हो? नौकरी लगाया। कौन सी? अरे वो डिप्टी रेंजर अभी। तेरा तेरा भला। तुमने पूरा खोज मेट दो। हम तुम्हें बड़ा होशियार समझते, तुम तो बड़े उल्लू निकले मोटे पानी की। क्या हो गया? अरे वो सेना नायक बनेगा तो हमें रोज सलाम नहीं माननी पड़ेगी उसको। मोटे पाड़े दिन रात सलूट करने पर ये, हाजिरी देने पर ये, और दिन रात ड्यूटी बजाने पर ये, जाना तो हैरान हो जाए। ये तो बात सही है। छोटी नौकरी देखो, छोटी छोटी लोग ऐसी। ठीक है, तो मैं महाराज के भेजा दूं। हाँ क्या चाहिए। हुआ? दिमाग लगा ना थोड़ा दिमाग। लगी तो तरी जा रहा हूँ। हाँ, तुम खाई खाई के चल गए होंगे। मोटे पाड़े महाराज, पहले ये लेटर ले जाओ, ये कुलपति को मिलेगा कोलंबिया विश्वविद्यालय, और ये लेटर कुलपति को मिलते ही अम्बेडकर को मिल जाएगा और अम्बेडकर वापस स्वदेश लौट आएंगे। ठीक। हाँ, और कुछ कहना आपको? हाँ महाराज, ये गलती है भैया मुझे। क्या गलती हो गई आपसे? मैंने नौकरी की तो कही थी अम्बेडकर की, हाँ, लेकिन वो बच्चा पढ़े हुए बार है,
बस छोटी नौकरी दे दो। मोटे पाड़े, मैं पहले ही जानता था कि अंबेडकर तुमसे बचने वाला नहीं। अभी कह रहे वो नादान बालक धूप में कैसे खड़ा होगा, पसीना सहन नहीं हो रहा। अरे मनोवादी लोगों में भली भांत जानता हो, नहीं महाराज, उनको छाया पसीना अंबेडकर को नहीं निकलता, पसीना मनोवाद को निकलता है। अरे नहीं महाराज, वो धूप में खड़ा होगा, पसीना उसके निकलने दे, तुम्हारे कहाँ दर्द अरे होता है? नहीं महाराज, क्या बात है? वो बालक बहुत कोमल है, बहुत नादान है। फिर? अगर वो धूप में खड़ा होगा तो वो काला पड़ जाएगा और धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई ऐसा पद दे दो छोटा सा जो छाई में बैठा रहे। छाए वाला पद आप सहन कर जाएंगे? हाँ कर जाएंगे। अरे हम अपने ऊपर नहीं कह रहे महाराज, हम तो उस बालक की बात कर रहे हैं। धूप में काला हो जाएगा, पसीना निकलेगा, तुम बड़े भोले लोग हो, शुद्ध क्यों नहीं कहते कि तुमने सारे जीवन भर अपना सम्मान पाया है? नहीं महाराज, और छोटे से बालक को सलूट मारने में शर्म आती है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात क्या बात करते हो तुम? मनवादी लोग हो, अंबेडकर को सलूट देना जानते ही नहीं हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात इसीलिए तो तुम लोग कह रहे हो, तुम सारी ये चंडाल चौकड़ी जो है ना, वो अंबेडकर का अपलोड कर रही है। नहीं महाराज, वो तो एक अच्छा बालक है, अच्छा पढ़ने वाला है, हम तो आराम से पढ़े, लेकिन ये फिर तुमको सलूट मारने में कौन सी कंजूसी है? वो जब लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा तो आप सलूट मारिए ना जा करके। नहीं महाराज, हम तो मान लेंगे सलूट। फिर दिक्कत कहाँ हो रही है कि पसीना निकलेगा, काला पड़ जाएगा? नहीं वो जिन्ना तो कोई बात नहीं। बुला बुला महाराज, बुला बुला वैसे की तो सलूट बुला लो महाराज, बुला लो, जल्दी करो, जल्दी बुला ले। जल्दी करो महाराज, मारते भी सलूट। बुला महाराज, बुला। नहीं नहीं नहीं, मैं पाड़े जी की बात मान जाऊंगा, मैं तुम्हारी नियत परख रहा हूँ। अच्छा, हमारी तो नियत खराब नहीं है, हम तो महाराज पैसे दावा देते थे तुम्हारे लाने। अब इस गली से आएंगे अंबेडकर, अच्छा। इस गली में फूलों की मालाएं बिछवा दो, फूल बरसवा दो, ये मनुवादी तुम्हारा काम होगा। हाँ, का महाराज फूल फूल बिछवाइए उसके लिए। अशोक भैया, फूलों की टोकरी अगर हो तो उधर 10-20 भाइयों को रास्ते में फूल हाथ में दे दो, जैसे बाबा साहब को प्रवेश होगा उनको को फूल बरसाते हैं। थोड़े से इधर हमसे ले जाएं और कुछ उधर हो, इसीलिए आपसे बोला जाता है कि फूलों की व्यवस्था रखा करें। ये भी ले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं, ले जाओ। सजा दो भाई कबूल संसा मेरे बाबा जिया रे। सजा दो भाई कबूल संसा मेरे साहब जिया रे। सजा दो भाई कबूल संसा मेरे साहब जिया हमारे मसीहा कोलंबिया से न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, शानदार चोरी के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन जो होगा होता जाएगा। मेरे बाबा जी आए हैं, मेरे साहब जी आए हैं, मेरे साहब जी आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया महलों सी मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार सभी लोग तालियां बजाएं, सभी, ताकि हमारे मसीहा की प्रसन्नता और खुशी होना चाहिए।
के स्वागत कर रहे दिल से ये दरदा लिखे हैं यहाँ के स्वागत कर रहे दिल से ये स्वागत कर रहे दिल से लगी कुटिया 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 लगे कुटिया मेरे सारे ताज भगवान की जब तक सूरज चांद रहेगा